हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि CITS का एग्ज़ाम पेपर यानी कि मार्च 2018 में CITS सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो उसका मशीनिस्ट के पेपर के ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे। तो 2 वीडियो है आपका, तो प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF में मिल जाएगा मशीनिस्ट ट्रेड का, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे CITS सेमेस्टर 1 मार्च 2018 का फिटर का पेपर, ठीक है। तो ये भी हम लोग का दोनों पार्ट में होगा वीडियो। टोटल 50 क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क्स करके 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में और 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्लास ए फायर कॉन्सिस्ट ऑफ फायर ड्यू टू। तो इसमें देखिए बोल रहा है, वर्ग ए आग डैश की वजह से आग होती है। तो क्लास ए जो फायर होता है हम लोग का, ट्रांसफॉर्मर, ऑयल, केमिकल, वुड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वुड, क्योंकि क्लास ए जो फायर होता है वुड, पेपर्स, क्लोथ, ये सब का होता है, ठीक है। तो हम लोग के पास वुड ऑप्शन है, तो आपका वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following color is used for radiation hazard। तो निम्न में से कौन सा रंग विकिरण खतरे के लिए उपयोग किया जाता है। रेडिएशन हैज़ार्ड के लिए कौन सा कलर यूज़ होता है। तो देखिए, पर्पल है यानी कि आपका बैंगनी, ग्रीन हरा, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। तो के रेडिएशन हैज़ार्ड के लिए आपका सही कलर जो हो जाएगा पर्पल यानी कि बैंगनी, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन ग्राइंडिंग व्हील। निम्नलिखित बॉन्डों में से किसे ग्राइंडिंग व्हील पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। विट्रीवाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, सेलैक बॉन्ड, रबर बॉन्ड। तो हम लोग का जो विट्रीफाइड बॉन्ड होता है वो सबसे ज़्यादा यूज्ड होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक पैटर्न्स। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। पैटर्न जो होता है हम लोग का फाउंड्री शॉप में यूज्ड होता है। फाउंड्री मोल्डिंग शॉप में हम लोग का, ब्लैक स्मिथी शॉप में यूज़ होता है पैटर्न, जिसमें से हम लोग छाछ बनाते हैं। तो देखिए पैटर्न में से कौन सा धातु यूज़ होता है। देखिए मेट मतलब बहुत सारा धातु यूज़ होता है, और क्या क्या यूज़ होता है देखिए। फर्स्ट है ऑप्शन मेटल्स, प्लास्टिक्स, वुड, ऑल ऑफ दिस। तो पैटर्न बनाने के लिए हम लोग धातु, मेटल्स, प्लास्टिक, वुड तीनों चीज़ ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लेजिंग ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राइंडिंग व्हील के ग्लेजिंग की विशेषताएं नहीं है, ठीक है। ग्लेजिंग की विशेषताएं कौन सा नहीं है। एब्रेसिव बिकमिंग शार्प, तेज होने वाला अपघर्षक, व्हील बिकमिंग शाइनी, चमकने वाला व्हील,
व्हील बिकमिंग स्मूथ, चिकना होने वाला व्हील, ब्लंट फेस्ड व्हील, कुंठित मुख वाला व्हील। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एब्रेसिव बिकमिंग शार्प, यानी कि आपका जो फर्स्ट आंसर है तेज होने वाला अपघर्षक। कौन सा एक ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग की विशेषताएं नहीं है, वो है तेज होने वाला अपघर्षक, एब्रेसिव बिकमिंग शार्प, जो आपका ग्लेजिंग होने का कैरेक्टर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर। निम्न में से कौन सा एक माइक्रोमीटर का हिस्सा नहीं है? स्लिप, बीम, एनविल और स्पिंडल। तो हम लोग का माइक्रोमीटर का पार्ट स्लिप, एनविल, स्पिंडल तीनों ही होता है, लेकिन बीम हम लोग का हाइट गेज में होता है। ठीक है, तो इसीलिए बीम जो होता है हमारा माइक्रोमीटर का हिस्सा नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हिच इज द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द फॉलोइंग चाक्स। निम्नलिखित चाकों में से कौन सा सबसे अधिक सटीक है? थ्री जॉ चाक, कॉलेट चाक, इंडिपेंडेंट चाक, फोर जॉ चाक। तो सबसे करेक्ट यानी कि मोस्ट एक्यूरेट चाक जो होता है हम लोग का कॉलेट चाक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एन इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील रिजल्ट इनटू डिक्रीज इन इट्स। इस्पात में कार्बन की प्रतिशत के वृद्धि के परिणाम स्वरूप इसकी डैश घटता है। ठीक है, अगर इस्पात में आप कार्बन की प्रतिशत वृद्धि करते हैं तो क्या होता है? कोरोशन रेसिस्टेंट यानी कि संक्षारण प्रतिरोध। उसके बाद डक्टिलिटी यानी कि आफत वर्धनीयता, अल्टीमेट स्ट्रेंथ चरम सामर्थ्य, हार्डनेस कठोरता। तो अगर आप कार्बन में परसेंटेज इस स्टील में अगर आप कार्बन की परसेंट बढ़ाते हैं तो आपका डक्टिलिटी जो आपात वर्धनीयता वो घटता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, केस हार्डनिंग इज ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्ड स्किन ऑन द सरफेस ऑफ। केस हार्डनिंग डैश की सतह पर स्किन कठोर बनाने की एक विधि है। एलॉय स्टील पार्ट्स, कास्ट आयरन हेवी पार्ट्स, हाई कार्बन स्टील पार्ट्स, लो कार्बन स्टील पार्ट्स। तो हम लोग का जो केस हार्डनिंग होता है वो लो कार्बन स्टील यानी कि निम्न कार्बन स्टील पार्ट्स में होता है। ठीक है, केस हार्डनिंग जो हम लोग का मेथड होता है वो हार्ड स्किन प्रोड्यूस करते हैं कौन सा सरफेस के ऊपर? लो कार्बन स्टील के सरफेस के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए ग्राइंडिंग व्हील इज बैलेंस्ड एज फॉलोज। तो एक ग्राइंडिंग व्हील को निम्न के रूप में संतुलित किया जाता है। ठीक है, उसको बैलेंसिंग किया जाता है कैसे? देखिए, ऑप्शन है पुटिंग बैलेंसिंग वेट ऑन द व्हील, चहिया पर संतुलन भार लगाना, एनलार्जिंग द स्पिंडल होल, स्पिंडल छिद्र को बढ़ाना, यूजिंग व्हील डैम्पर्स, व्हील डैम्पर का उपयोग करना, ड्रेसिंग द व्हील विथ ड्रेसिंग टूल, ड्रेसिंग टूल के साथ चहिया को ड्रेस करना। तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं हम लोग? अ, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ड्रेसिंग द व्हील विथ ड्रेसिंग टूल, ड्रेसिंग टूल के साथ पहिया को ड्रेस करना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ए ग्राइंडिंग व्हील मार्क्ड विथ सी इज मेड विथ द एब्रेसिव। सी के साथ चिन्हित एक ग्राइंडिंग व्हील अपघर्षक से बनाया होता जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, कोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन ऑक्साइड। तो सी जो हमारा होता है सिलिकॉन कार्बाइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
ड्यूरिंग टर्निंग ऑपरेशन ऑन ए लेथ द स्क्वायर और इरेगुलर शेप्ड वर्कपीस आर माउंटेड इन। एक लेथ पर टर्निंग ऑपरेशन के दौरान वर्ग या अनियमित आकारित कार्य टुकड़े को डैश के जन्दित किया जाता है, मतलब डैश के माध्यम से माउंट किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, 3 जॉ चाक, कॉलेट चाक, इंडिपेंडेंट चाक, 4 जॉ सेल्फ सेंटरिंग चाक। तो हमारा जो इरेगुलर और स्क्वायर शेप्ड जॉब जो होता है, तो हमारा इंडिपेंडेंट जो चाक है, ठीक है, उसमें हम लोग पकड़ते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 जॉ जो सेल्फ सेंटरिंग चाक है, ऑप्शन थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा इंडिपेंडेंट चाक, ठीक है। क्योंकि हम लोग 4 जॉ चाक जो होता है उसको ही हम लोग इंडिपेंडेंट चाक कहते हैं, और 3 जॉ चाक को हम लोग सेल्फ सेंटरिंग चाक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 जॉ सेल्फ सेंटरिंग चाक लिखा है, तो ये आपका नहीं होगा, इंडिपेंडेंट चाक ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ड्रिलिंग मशीन टेबल कंसिस्ट ऑफ। ड्रिलिंग मशीन तालिका में डैश होता है, तो एल स्लॉट, एच स्लॉट, नन ऑफ दिस, टी स्लॉट। तो ड्रिलिंग मशीन टेबल में हम लोग का टी स्लॉट होता है, क्योंकि मशीन भाइस को पकड़ने के लिए या फिर कोई बड़ा आकार का जॉब उसको डायरेक्ट क्लैंप करने के लिए टी स्लॉट दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए ड्रिल विथ ए वर्न मार्जिन व्हील। एक वर्न मार्जिन के साथ एक ड्रिल होगा, रन ऑफ सेंटर, ड्रिल होल्स ओवर साइज, ड्रिल होल्स अंडर साइज, ऑल ऑफ द मेंशन। अगर आपका जो मार्जिन है ड्रिल का, वो अगर आपका ख़राब होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रन ऑफ सेंटर, ड्रिल होल ओवर साइज, ड्रिल की छिद्र आकार से बड़ा, ड्रिल होल अंडर साइज, ड्रिल की छिद्र आकार से छोटा, और उल्लेखित सभी। तो मार्जिन अगर आपका ख़राब होगा तो ड्रिल छिद्र क्या होगा, आपका आकार से छोटा होगा, अंडर साइज होगा, क्योंकि मार्जिन आपका ब्लंट है। तो इसीलिए आपको ड्रिल का जो डायमीटर है, साइज है, वो भी तो आपको छोटा हो रहा है, तो इसी कारण से आपका ड्रिल जो होगा अंडर साइज होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डैश काट्स द मटेरियल इन ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में डैश सामग्री को काटता है, कटिंग टूल, सॉ, चीज़ल, बीट। ठीक है, ड्रिलिंग में डैश सामग्री को काटता है। ड्रिलिंग जो होता है, ठीक है, तो वो मटेरियल्स को काटते हैं किसके माध्यम से, कटिंग टूल, सॉ, चीज़ल, बीट। बीट बीट जो होता है ड्रिल का, वो मटेरियल को काटता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बाय टेपर टर्निंग अटैचमेंट टेपर कैन बी काट ऑन एनी वर्कपीस व्हिच इज हेल्ड एट। टेपर टर्निंग को टेपर टर्निंग अटैचमेंट के टेपर को किसी कार्य पीस पर काटा जा सकता है जिसे डैश पर रखा जाता है, ठीक है। बिटवीन सेंटर, केंद्र के बीच। उसके बाद नाइदर ए और 1 और 2, आइदर 1 और 2, इन चाक। तो 1 देखिए इन चाक है, 2 है बिटवीन सेंटर, 3 है नाइदर 1 और 2, 4 है आइदर 1 और 2। तो जी टेपर टर्निंग अटैचमेंट जब हम लोग करते हैं, तो वर्कपीस को हम लोग इन बिटवीन सेंटर भी कर सकते हैं, यानी कि केंद्र के बीच, या फिर इन बिटवीन चाक,
एक चाक में। तो ऑप्शन होगा आइदर 1 और 2, दोनों में से किसी भी एक में हम लोग वर्कपीस को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए रिंग गेज इज यूज टू मेजर। एक रिंग गेज का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। आउटसाइड डायमीटर बट नॉट राउंडनेस, बाहरी व्यास परंतु गोलाकार नहीं। राउंडनेस बट नॉट आउटसाइड डायमीटर, गोलाकार परंतु बाहरी व्यास नहीं। बोथ 1 और 2, ओनली एक्सटर्नल थ्रेड्स। तो रिंग गेज जो होता है आपका रिंग टाइप का होता है, अंगूठा टाइप का होता है। तो ये आपको सिर्फ बोला है सिर्फ रिंग गेज, आपको थ्रेड रिंग गेज नहीं बोला है, सिर्फ रिंग गेज बोला है। तो सिर्फ रिंग गेज जो होता है आपका आउटसाइड डायमीटर बट नॉट राउंडनेस, बाहरी व्यास परंतु गोलाकार नहीं। ठीक है, रिंग गेज ओनली आउटसाइड डायमीटर को चेक करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रीमिंग इज द ऑपरेशन ऑफ enlarging the end of hole cylindrically, smoothing and squaring the surface around a hole, cone shaped enlargement of the end of a hole, sizing and finishing a hole। तो रीमिंग जो हमारा होता है वो सिर्फ हमारा साइजिंग एंड फिनिशिंग करता है, एक छिद्रों को आकार देना और परिष्करण करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, चिल्स आर यूज्ड इन कास्टिंग मोल्ड्स टू। मोल्ड ढालने में ठंडे का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। इंक्रीज द स्मूथनेस ऑफ कास्ट सरफेस, कास्ट सतह की चिकनाई बढ़ाना। अचीव डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, दिशात्मक क्षणीकरण प्राप्त करना। उसके बाद रिड्यूस द फ्रीजिंग टाइम, जमने का समय कम करना। रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लो होल्स, झटका छिद्रों की संभावना कम करना। तो मोल्ड ढालने में ठंडे का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, यानी कि अचीव डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, दिशात्मक क्षणीकरण प्राप्त करना। ठीक है, तो अचीव डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए हम लोग का ठंडे का उपयोग करना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का, several machine tools can be controlled by a central computer in। कोई मशीन औजारों को डैश में एक केंद्रीय कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऑप्शन देखिए, एनसी यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, डीएनसी डायरेक्टेड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, सीसीएनसी सेंट्रल कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। तो आपका सही आंसर होगा डीएनसी यानी कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल्स। तो कोई मशीन औजारों को डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल में एक केंद्रीय कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित की जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नो कटिंग फ्लूइड इज नॉर्मली यूज्ड व्हाइल मशीनिंग। माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, कार्बन स्टील। तो हम लोग जानते हैं कास्ट आयरन में कोई भी कटिंग फ्लूइड हम लोग का यूज नहीं होता है, क्योंकि इसमें ग्राफाइट रहता है कास्ट आयरन में। तो ग्राफाइट क्या होता है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, जॉइंट स्ट्रेंथ इन ब्रेजिंग ऑपरेशन इन। ब्रेजिंग ऑपरेशन में जॉइंट मजबूती है हायर देन दैट ऑफ गैस ऑफ आर्क वेल्डिंग, गैस या आर्क वेल्डिंग की तुलना में अधिक है।
ठीक है, नॉट एज हाई एज इन गैस और आर्क वेल्डिंग, गैस या आर्क वेल्डिंग में जितना ऊंचा नहीं है। उसके बाद एज हाई एज इन आर्क वेल्डिंग, गैस या आर्क वेल्डिंग में जितना उच्च हो। और अनप्रेडिक्टेबल, अप्राप्तशित, तो आपका जो जॉइंट स्ट्रेंथ जो होता है ब्रेजिंग ऑपरेशन में, तो वो जो होता है नॉट एज हाई एज गैस और आर्क वेल्डिंग, गैस या आर्क वेल्डिंग में जितना ऊंचा नहीं होता है। ठीक है, गैस और आर्क वेल्डिंग जैसा हाई नहीं होता है उसका जो पकड़ने का क्षमता। ठीक है, उसके बाद देखिए डेसिबल डीबी इज यूनिट यूज टू मेजर, डेसिबल डीबी इकाई को डैश मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लाइट, साउंड, फ्रीक्वेंसी, नॉन ऑफ दिस। तो आपका डेसिबल जो होगा साउंड की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ साउंड। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है बर्नौली बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू, यानी कि बर्नौली का समीकरण डैश के लिए लागू है। तो ऑप्शन देखिए, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड यानी कि संपिंडीय तरल, नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई भी नहीं, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड और संपिंडीय तरल बोथ 1 और 2। तो बर्नौली इक्वेशन में जो समीकरण में जो आपका लागू होता है वो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड यानी कि असंपिंडीय तरल के लिए लागू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर फास्ट रिमूवल ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग ग्राइंडिंग ए डैश ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड, ग्राइंडिंग के दौरान सामग्रियों को तेजी से हटाने के लिए एक डैश ग्राइंडिंग चाहिए का उपयोग किया जाता है। फाइन ग्रेन्ड, कोर्स ग्रेन्ड, नॉन ऑफ दिस, मीडियम ग्रेन्ड। तो फास्ट रिमूवल के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं कोर्स ग्रेन्ड यानी कि मोटे पीसे गए। ठीक है, कोर्स ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील यूज़ करते। तो ये था आज का 25 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी 25 क्वेश्चन लाएंगे, और उसके साथ ये जो वीडियो का जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे। तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये वाला आज का फर्स्ट जो पार्ट है इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपका कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, क्योंकि डीजीटी का कुछ कुछ क्वेश्चन में भी गलत आंसर की दिया रहता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका जवाब सही नहीं है तो आप कमेंट्स में बताइए। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।